नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनाव अपडेट में। चुनाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट खबर आप तक सबसे पहले पहुंच के। अभी अभी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। किसके असर सजेगा ताज, यानी कि किसके असर ताज सजने की संभावना है। बात करें लोकसभा चुनाव सर्वे, यानी कि इसी समय लोकसभा चुनाव सर्वे निकल कर सामने आ रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आपको सभी राज्यों का ओपिनियन पोल बताएंगे, यानी कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीट प्राप्त कर सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लास्ट में जरूर बताइएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। पर वीडियो लास्ट तक देखकर पहले बात करेंगे हम त्रिपुरा राज्य की, यानी कि त्रिपुरा और सिक्किम। यानी पहले बात करें त्रिपुरा के अंदर 2 सीट है, बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस 1 सीट प्राप्त कर सकती है। सिक्किम के अंदर भी 1 सीट है, वो हमारी कांग्रेस को जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य के अंदर 21 सीट है, 21 में से 8 है बीजेपी, 7 कांग्रेस, 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है उड़ीसा लोकसभा चुनाव सर्वे के अंदर। यानी कि उड़ीसा लोकसभा चुनाव के अंदर यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य के अंदर 39 सीटें हैं, 39 में से 14 सीट बीजेपी, 25 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तमिलनाडु राज्य के बाद बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ राज्य की, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीट है, 11 में से 5 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस, 2 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर राजस्थान किस बात करें राजस्थान की। राजस्थान के अंदर 25 सीट है, 25 में से 8 बीजेपी, 13 कांग्रेस, 4 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है राजस्थान राज्य के अंदर। राजस्थान राज्य के बाद बात करेंगे गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य के अंदर 26 सीटें हैं, 26 में से 16 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 10 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात के बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर दोनों पार्टियों की भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य के खाते में 7 सीट और दोनों ही पार्टियों के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। कुल सीटें 25, यानी कि 25 सीटों में से दोनों पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है, 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 48 सीटें, 48 में से 12 सीट बीजेपी, 22 सीट कांग्रेस, 6 सीट अन्य के खाते में संभावनाएं दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र राज्य के बाद बात करेंगे हम हरियाणा राज्य, यानी कि देश किसान हरियाणा। हरियाणा की बात करें 10 सीट है, 10 में से 1 सीट इस बार प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 3 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस और अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार राज्य के अंदर 40 सीट है, 40 में से बीजेपी 10, 28 से कांग्रेस के खाते में, 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे बिहार का पड़ोसी पंजाब, यानी पंजाब राज्य के अंदर कुल कितनी सीटें हैं। पहले बात करें पंजाब राज्य के अंदर कुल सीटें 13, 13 में से यहाँ पर आम आदमी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि आम आदमी 7 सीट प्राप्त करने की संभावना है, तो वहीं बात करें बीजेपी 6 सीट प्राप्त करने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे हमारा असम राज्य की। असम राज्य के अंदर 14 सीट है, दोनों पार्टियां 7-7 सीट, यानी भयंकर टक्कर, यानी कि दोनों पार्टियों के मध्य भयंकर टक्कर या लड़ाई देखने को मिल सकती है असम राज्य के अंदर। असम के बाद बात करेंगे केरल। केरल के अंदर 20 सीट है, 20 में से 4 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के बाद बात करेंगे हम केरल राज्य की बात है हमारा दिल्ली राज्य। दिल्ली राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली राज्य। दिल्ली राज्य के अंदर 7 सीट है, 7 में से बीजेपी 4, कांग्रेस के खाते में 4 और अन्य के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के अंदर कुछ दिनों पहले चुनाव थे, चुनाव के अंदर बीजेपी की जीत कांग्रेस की जीत देखने को मिली थी, पर एक बार फिर कांग्रेस की जीत, यानी 17 सीट बीजेपी, 8 अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें, 10 सीट प्राप्त कर सकती है इस बार बीजेपी, 25 सीट इस बार प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 7 सीट इस बार प्राप्त कर सकती है अन्य। और इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल के बाद यानी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर 29 सीटें, 9 सीट इस बार प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 19 सीट इस बार प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 1 सीट अन्य के खाते में, कुल मिलाकर 29 सीट है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। मध्य के बाद बात करेंगे झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य के बाद आता है झारखंड राज्य के अंदर 14 सीट है, दोनों पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त
प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। झारखंड राज्य के बाद बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीट है, 6 में से 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस, 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है जम्मू और कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा चुनाव तय होता है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट है, 80 में से 45 बीजेपी, 25 कांग्रेस और 10 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है, 5 सीट इस बार प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 9 सीट कांग्रेस और 3 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप अपने हिसाब से लिख दीजिए किसकी बन सकती है सरकार। बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनने की संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।